फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो हैदर को पसंद है माँ के हाथ की बिरयानी। तो ये है माँ के हाथ की बिरयानी। बच्चे बिरयानी खा के जा चुके हैं ट्यूशन। गर्मा गर्म बिरयानी है। जो पापा कुछ सामान लेने गए थे बाजार, तो वो आए तो फिर मैंने उनको भी दे दी बिरयानी। तो अब ये लोग आराम से यहाँ पर बैठे हुए हैं और हैदर को जब पापा पढ़ा रहे हैं। और आजकल इंग्लिश में हर चीज़ है तो हमें समझना मुश्किल होता है, तो फिर पहले हम उसको समझते हैं आजकल जितने भी गैजेट हैं उनके सहारे, और उसके बाद फिर बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि अब सब इंग्लिश में आ गया है ना, तो अब चीज़ें हम लोग के लिए डिफिकल्ट हो गई हैं समझाना। हिंदी हम बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं, उसके बाद इंग्लिश में सब मैथ साइंस जितनी भी सब चीज़ें सब इंग्लिश में है, तो वो चीज़ मुश्किल होती है। तो जोया के पापा पूरा ध्यान दे रहे हैं बच्चों की तरफ, जो भी पूछते हैं फौरन बताते हैं, हेल्प करते हैं, क्योंकि बच्चों को उस तरीके की अच्छी पढ़ाई मिलने में मुश्किल हो रही है घर के माहौल की वजह से। तो गाइज, मैंने आज बिरयानी बनाई, और बिरयानी तो मेरे हाथ की सभी को बहुत पसंद है और मुझे ही पसंद है, लेकिन जब हम बनाते हैं तो देख देख के ही हमारी तबीयत भर जाती है और खाने का मतलब मन नहीं होता, और खाते भी हैं तो मतलब जितनी सब तारीफ करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हम देख देख के बना बना के समझ जाते हैं। लेकिन आज की बिरयानी इतनी टेस्टी बनी है कि मैं खुद खाई और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और इन लोगों को तो खैर हमेशा ही अच्छी लगती है मेरे हाथ की बिरयानी। तो अभी मैं अवन पे गर्म करने जा रही हूँ इसको, मेरे पापा तो आके खाएंगे। और इन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा ये लोग तारीफ करते हैं, लेकिन आज की बिरयानी मुझे ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। अलग ही स्वाद आया है, तो मज़ा आ गया बिरयानी खा के। तो हैदर के लिए मैंने इतनी बनाई थी कि कल हैदर को सुबह हैदर को मिल जाए, हैदर सुबह नाश्ते में खा ले। और कल वैसे भी आलू मेथी की सब्जी बनाने जा रही हूँ, तो आलू मेथी की सब्जी हैदर जी खा लेंगे, लेकिन एक टाइम खा लेंगे। जब उनको बिरयानी सुबह नाश्ते में मिल जाएगी तो फिर वो एक टाइम खा लेंगे। बाकी का बात का रहा। फिलहाल जा रही हूँ मैं इसको गर्म करने के लिए। गरम गरम अवन पे हो जाएगी और फिर शाम की अब बिरयानी खाएंगे, क्योंकि रोटी बनाना नहीं है। कल का भी मेन्यू सेट है, कल आलू मेथी की सब्जी बनाऊंगी। तो आज हम लोग खा रहे हैं बिरयानी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, बहुत ज़्यादा। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, और कि बिरयानी इतने टाइम बाद बनाई है। मैं नहीं बना रही थी, मैंने कहा बाजार से आ जाती है बिरयानी, मैंने कहा कौन बनाए, लेकिन जब पापा भी बोले नहीं बना दो, मुझे भी खाना है, तो फिर मैंने बनाई। तो बच्चे बड़े खुश हैं कि बाजार की नहीं खाना पड़ रही है, मम्मा के हाथ की उनको वैसे बहुत पसंद है। तो ये मैं जा रही हूँ गर्म करने के लिए। इन लोगों ने तो खा ली शाम की भी, और उसमें पापा आके खाएंगे। तो आज की बेस्ट बिरयानी बनी है। यहाँ पर मैं ड्यू काम पूरे कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन से ये जो है पापा की स्वेट शर्ट रखी हुई थी और मुझे बहुत ज़्यादा देख देख के उलझन हो रही थी। और कमरे में ही मशीन हो ना, तो फिर दिक्कत नहीं है, उठा लो और सिल लो। अब मशीन रखी है उधर जहाँ मैं बिस्तर रखती हूँ, वहाँ से उठाकर लाना मुझे आलस आ जाता है। तो फिलहाल मैं इसको कर रही हूँ और सही से कर रही हूँ। मजबूत सिलाई हाथ से ही करूँगी। पहले मशीन नहीं होती थी तो क्या हाथ से नहीं होती थी, लेकिन इसके बाद फिर इसको मैं पक्का कर दूँगी। जब भी मशीन उठाऊँगी तो पक्का तो हो जाएगा। और तो और ये वाला कलर जो है ना, ये कलर जो पापा ने बहुत दिन से पहना भी नहीं है। अभी वो ऑरेंज कलर की स्वेट शर्ट पहने हैं, तो मैंने सोचा कि कर ही दूँ। और इस बार स्वेट शर्ट भी मैंने एक भी नहीं ली है, तो शायद पिछले साल भी मैंने नहीं खरीदी थी। इस पिछले साल भी नहीं खरीदी थी मैंने, तो अब नेक्स्ट ईयर मैं खरीदूंगी। तो यहाँ पर शुरू हो गई सिलाई, और मैं यहाँ पर कर रही हूँ अच्छे तरीके से सिलाई जोया के पापा के स्वेट शर्ट में। और वो तो बाहर निकल गए हैं और सुस्त सुस्त हैं कुछ, उनको जुकाम सा लग रहा था, कह रहे थे कि जुकाम हो रहा है। और आज गाइस बहुत ज़्यादा ठंडा है, बादल तो है ही, सुबह से बारिश हो गई थी तो इसकी वजह से ठंडा तो हो गया था, लेकिन आज बर्फीला वाला ठंडा है। और फिर मैंने न्यूज़ में भी सुना कि चारों तरफ बर्फीले इलाके हैं, वहाँ पर भी ठंडक बढ़ गई है। तो जब वहाँ ठंडक बढ़ी है तो हमारे तो ठंडा होगा। मुझे लग रहा था कि 26 जनवरी तक
सर्दी बैक हो सकती है। तो वही हुआ, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। 26 जनवरी आने वाली है और सर्दी देखिए बैक हो गई है। तो बस कोई बात नहीं, कुछ ही दिन की बात है। उसके बाद फिर गर्मी आना है, फिर गर्मी से परेशान। मैं तो गर्मी से इतना परेशान नहीं होती हूँ, जितना गर्मियों में बारिश होती है उससे हो जाती हूँ। बारिश भी एक टाइम तक हो ना, गर्मी शुरू नहीं हुई और बारिश साथ में चल देती है। तो वही है कि अभी बारिश में घिच-पिच हो जाती है ना, तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है। और यहाँ पर मेरा काम हो गया। मैंने बहुत मज़बूत सिलाई लगाई है, इतनी मज़बूत लगाई है कि फटे ना। और आपको बताया कि जिस दिन भी उठाई मशीन, तो जितने भी कपड़े रखे हैं मेरे, जो मैंने अभी हाथ से सिल के रखे हैं या फिर सिलाई के लिए रखे हैं, वो सब मैं सिल दूँगी। और पर्दा जिस दिन सिल रही थी उस दिन मेरे दिमाग में था, और मैंने क्या किया, पर्दा सिलने के बाद धोखे में जल्दी से मशीन रख आई और फिर बाद में मुझे ध्यान आया, तो फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई थी उठाने की। तो यहाँ पर मैंने खूब मज़बूती से जो है पापा की स्वेटशर्ट सिल दी है। अब इसको मैं तह बना के शेप में रख दूँगी और अब वो इसको आसानी से आराम से पहन भी लेंगे। तो अच्छी हैं, मज़बूत हैं और अच्छी क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। कलर भी सब एक से एक हैं उनके स्वेटशर्ट के, और उनके ऊपर अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ मेरा काम हो गया है। ज़ोया के पापा की स्वेटशर्ट मैंने फ़िलहाल सिल दी है, और सिलाई के मामले में अगर थोड़ी भी उल्टी-सीधी सिलाई करूँ ना, तो ज़ोया पापा को गुस्सा आता है, क्योंकि वो बहुत परफेक्ट सिलाई करते हैं। वो खुद बैठ जाते हैं सिलाई करने के लिए और हाथ से इतनी अच्छी मशीन जैसी सिलाई कर लेते हैं। तो अगर उल्टा-सीधा कोई कर दे ना, तो फिर उनको मतलब गुस्सा आ जाता है कि इतनी हल्की सिलाई करी। तो खैर मैं ऐसी करती नहीं हूँ। शुरू-शुरू में जब नई-नई शादी हुई थी तब ऐसी बेवकूफ़ी वाली चीज़ें कर देती थी, लेकिन धीरे-धीरे सब काम सलीके से करने लगी। अब उस टाइम आदत थी नहीं काम की, मम्मी के पास इतना काम किया ही नहीं है, रोटी बनाई, नहीं बनाई, नहीं बनाई। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे काम पता चला कि शादी के बाद ये भी करना होगा, वो भी करना होगा, पूरा करना होगा। अब तो बिल्कुल काम की आदत ही हो गई है, अब तो कुछ भी करवा लो। तो गाइस मैंने ज़ोया पापा की स्वेटशर्ट सिल तो दी है और काफ़ी दिन से सोच रही थी, बस मशीन नहीं उठा पा रही। अभी भी सोच रही थी कि मशीन उठाऊँगी, लेकिन अभी भी मैं मशीन नहीं उठाई मैंने। और फिर मैंने सोचा कि अब बैठी हूँ तो सुई धागे से ही कर दूँ। मैंने खूब मज़बूत सिलाई कर दी, लेकिन इसके बाद एक बार फिर मैं जिस दिन भी मशीन उठाऊँगी तो उस दिन मशीन से एक बार कर दूँगी, भले ही वो सिल गई है। बस इतना है कि अब ज़ोया पापा पहन लेंगे, काफ़ी टाइम से उन्होंने येलो वाली नहीं पहनी है, उनकी करीब 3 स्वेटशर्ट हैं। इस साल तो मैंने एक भी नहीं खरीदी उनके लिए। मैं सोच रही थी कि एक आध ब्लैक कलर की खरीद दूँ, लेकिन इस बार मैंने कुछ नहीं खरीदा। अपना मैं सॉफ्ट चप्पल घर जो कमरे में हम सर्दियों में पहनते हैं वो स्लीपर, और मुझे अपने मोज़े लेने थे, तो मैंने कुछ नहीं खरीदा था। मैंने कहा चलो इस बार स्किप करते हैं, थोड़े दिन की सर्दी रहती है। फालतू में बस हैदर के स्वेटशर्ट और पजामे खरीदे थे, और ज़ोया के तो इस बार मैंने बहुत ज़्यादा मतलब सर्दियों में बचत की है शॉपिंग से। और मैंने सामान जो ज़रूरी नहीं था वो बिल्कुल भी नहीं खरीदा है। और अगले साल मुझे खरीदना है, मुझे स्लीपर, क्योंकि जो मैं अभी जो मैं कपड़े वाले जो शूज़ पहने फिरती हूँ वो फट रहा है, तो अब उसको मैं हटा दूँगी। और उसके अलावा और भी चीज़ें 1-2 चीज़ें खरीदना होंगी, तो मैं खरीदूँगी। तो गाइज़ अभी तो फ़िलहाल मैंने सिल दिया है, आपको बताया कि आज बिरयानी बनी, बिरयानी खा ली। बहुत टेस्टी बनी थी और इतनी पेट भर के खा ली कि पेट बिल्कुल फुल है, पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। और मैंने नहीं, इन लोगों ने भी खूब पेट फुल करके खा लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। पेट भर गया था लेकिन मन नहीं भरा था, इतनी अच्छी बिरयानी बनी। तो अभी बिरयानी ज़ोया के पापा के लिए गर्म करूँगी। तो इस पे तो गर्म करती नहीं हूँ मैं भगोने में, क्योंकि फिर नीचे लगेगी, अच्छे से गर्म नहीं होती। तो बस इसी में अवन पे डिब्बे में करके अवन में गर्म करूँगी, तो ज़ोया पापा आ जाए तो हल्का तुरंत तो हो जाएगी। अगर हाँ लाइट चली जाए इस बीच, तो फिर मुझे फिर भी मैं नॉन स्टिक कढ़ाई में करती हूँ, उसमें नहीं करती। जितना मैं करूँगी तो नीचे से लगेगी और अच्छे से गर्म भी नहीं होती है, तो इस वजह से। तो बच्चे अपना खेल रहे हैं और मैं मतलब मुझे टहलने की ज़रूरत है।
मैं बता रही हूँ कि बिरयानी इतनी अच्छी बनी थी कि आज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया और ओवर ईटिंग मैंने कर ली है, जो मैं बच्चों से कहती हूँ कि कहीं हो ना जाए, या जो पापा को टोक देती हूँ कि ओवर ईटिंग हो जाएगी, लेकिन आज मैंने खुद कर ली है और मुझे किसी ने नहीं टोका। इन लोगों को पता ही नहीं है मैंने आज ज़्यादा खा लिया। क्यों? मुझे नहीं टोका। हैदर, आपने भी नहीं टोका ना? टोकना चाहिए था ना, मैं आप सबको टोकती रहती हूँ। तो मुझे टोकने वाला कोई नहीं था, तो अब मुझे दिक्कत हो रही है, पेट भारी भारी हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। तो जा रही हूँ अब जोया पापा का बिस्तर लगाने के लिए, क्योंकि अभी बज गया 8:30 और जोया पापा किसी भी पल आ रहे होंगे, और जैसे ही मैं कहती हूँ किसी भी पल आ रहे होंगे तो वो आ ही जाते हैं, तो वो आ रहे होंगे। और आज बादल है, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है और सुबह से ही आज बादल है और बादल के साथ ठंडक भी है। ऐसा नहीं है कि बादल और रात में बारिश हुई थी शायद इस वजह से ठंडा हो गया, लेकिन ये ठंड हमें इनसे असर नहीं पड़ता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ठंड बर्दाश्त करके निकल चुके हैं। अब तो कुछ नहीं बचा है, बस फरवरी आएगी और इंशाल्लाह रमज़ान आ रहे हैं, बस उसी की तैयारी में सारा ध्यान लगा रहेगा। गाइस, जब पापा आ गए, उन्होंने भी बिरयानी खा ली, और बिरयानी उन्होंने खा ली थी जाने कब की, देर हो गई मुझे। मेरी बहन का फ़ोन आ गया था, ये मेडिकल कॉलेज में, वैसे ही फ़नी बातें हो रही थी, तो फ़नी बातें कर रहे थे, तो उसमें देर हो गई। तो फिर वो सुबह ड्यूटी भी जाना है, फजर में नमाज को भी उठना है, तो मैंने कहा ठीक है, अब इसी को सुलाओ। इसी को तो आप जानते ही हैं, उनकी बेटी, तो मैंने कहा वो सोएगी, तो कहने लगी ठीक है। तो अब मैं यहाँ चाय बनाने लगी और बर्तन धोने का बिल्कुल मन नहीं था मेरा, इसलिए मैं आराम से फुर्सत से बैठ के बात कर रही थी। मैंने कहा बर्तन नहीं धो रही हूँ, बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, लेकिन जब देखी कि थोड़े से बर्तन है तो माइंड चेंज हो गया। मैंने कहा जब तक आपसे बात कर रही हूँ, जब तक थोड़े बहुत बर्तन भी धुल जाएंगे और यहाँ चाय भी बन जाएगी। तो आज बिरयानी बनी थी बेस्ट से भी बेस्ट। वैसे बेस्ट तो मैं बनाती हूँ, लेकिन आज इससे भी ज़्यादा अच्छी बनी थी और हैदर बड़े खुश हैं, क्योंकि सुबह हैदर के नाश्ते के लिए मैंने बिरयानी रख दी है। तो नाश्ता क्या, ब्रंच ही हो जाता है सीधे, ब्रेकफास्ट। और वो जो अगर देर से उठते हैं, संडे है कल, तो ट्यूशन भी नहीं जाना है, तो आराम से उठेंगे, तो उनका ब्रंच हो जाएगा। तो वो बच जाएंगे एक टाइम की आलू मेथी की सब्जी से, फिर एक टाइम खा लेगा। अगर कोई अच्छी चीज़ उसको मिल जाए ना, तो फिर वो दूसरे टाइम खा लेता है। इस तरीके से हैदर का इंतज़ाम हो गया है, तो बड़ा खुश हो रहा था कि मम्मा ने रख दी है मेरे लिए बिरयानी। तो मैंने खुद जानबूझ के इतनी सारी बिरयानी इसलिए बनाई थी। मैंने कहा कि मुझे मालूम था कि अब नेक्स्ट डे मुझे आलू मेथी की सब्ज़ी बनाना है, क्योंकि पत्ते वाली सब्ज़ी आप ज़्यादा दिन रख नहीं सकते हैं, ख़राब होगी, क्या फ़ायदा। तो इस वजह से मैंने बनाई थी कि हैदर को दिक्कत ना हो, नहीं तो फिर कुछ और इंतज़ाम करना पड़ता मुझे। गाइस, मैं देख रही थी कुछ बर्तन, यहाँ चाय बन रही है, बस सुबह वो नहीं धोना रह जाएगा। तो गाइस, आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।